अगर हम आपसे कहें कि वह जमीन जिस पर आपका परिवार पीढ़ियों से रहता आ रहा है वह आपकी नहीं, आपका उस पर कोई हक नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ इसी तरह के हालात है नॉर्थ बंगाल के टी गार्डन्स में रह रहे 3 लाख से ज्यादा वर्कर्स के। जिस जमीन पर सालों से उनकी पीढ़ियां रहती आ रही है, उस जमीन पर वो खुद से घर नहीं बना सकते, और बना भी लिया तो वो उनका नहीं कहलाएगा। कई वर्षों से उनकी यही मांग रही है कि कानूनी तौर पर जमीन उनके नाम कर दी जाए। बंगाल सरकार ने इसी मांग को पूरा करने के लिए 1 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके आधार पर चाय बागान के उपयुक्त कर्मचारियों को 5 डेसिमल जमीन का पट्टा दिया जाना था। ये स्कीम उत्तर बंगाल के केवल 6 जिलों के लिए है, जिनमें शामिल है दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कुछ बिहार और उत्तर दिनाजपुर। इस स्कीम में ये भी कहा गया है कि जो जमीन उन्हें दी जाएगी वो हेरिडिटरी तो होगी पर ट्रांसफरेबल नहीं, यानी उनकी ये जमीन अपने वंशों को तो दी जा सकती है लेकिन किसी और को बेची नहीं जा सकती। ये लाभ चाय बागान कर्मचारियों के साथ ही रिटायर्ड हो रहे और हो चुके कर्मचारियों और लंबे समय से चाय बागान में रह रहे निवासियों को दिया जाएगा। 1 अगस्त को 6 जिलों के डीएम और कलेक्टर को भेजे गए लेटर में 2 पॉइंट शामिल है। पहला, ये निर्देश दिया गया कि चाय बागान की वह जमीन जिसका अभी तक कोई उपयोग नहीं किया गया है और पुराने चाय बागान जहां WBEA एक्ट 1953 की धारा 6(3) के साथ पठित धारा 6(1)(f) के तहत भूमि बरकरार रखी गई है, उनकी पहचान करने के लिए सर्वे किया जाए। और दूसरा ये कि जिन्हें इस स्कीम का लाभ मिल सकता है उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए, यानी कि रिटायर्ड हो चुके या होने वाले कर्मचारी और उस भूभाग में लंबे समय से रह रहे लोग। इस साल जनवरी महीने में जब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डुअर्स के दौरे पर आई थी तो उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि उन्हें जल्द ही पट्टा दिया जाएगा। इसके ठीक 1 महीने बाद वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट 1953 के तहत 584.193 एकड़ पट्टे पर दी गई भूमि राज्य सरकार द्वारा वापस ले ली गई। पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1955 अध्याय 6 धारा 49 के आधार पर चुने गए चाय बागान श्रमिकों को 5 से 8 डेसिमल तक की जमीन एलोकेट की गई थी, जिसे होम स्टेड या सूखा खेत कहा जाता है। सरकार के इस कदम को कई लोगों ने अपनाया तो कई इसके खिलाफ भी हुए। 5 डेसिमल जमीन पट्टा के खिलाफ भी कई लोग खड़े हुए हैं, जिनका मानना है कि जिस जमीन पर वो पीढ़ियों से रहते आए हैं उस पूरी जमीन पर उनका हक है, ना कि सिर्फ 5 डेसिमल पर। कई जगहों पर लोग रैलियां निकाल रहे हैं तो कई लीडर्स इससे राजनीतिक फायदा भी उठा रहे हैं। जब देश आजाद हुआ तो सरकार ने कई कानून बनाए और उनमें से एक कानून था द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, जो बंगाल सरकार द्वारा बनाया गया था। इसके आधार पर मजदूरों को घर देने का प्रावधान दिया गया। कहा जाता है कि अनपढ़ मजदूरों का फायदा उठाते हुए जिस जमीन पर वे पहले से रह रहे थे उसी के कागजातों पर हेरफेर की गई और राज्य सरकार ने वो जमीन अपने नाम कर ली, जिसके बाद उसे टी गार्डन मैनेजमेंट को सौंप दिया गया। उसके बाद उसी जमीन पर मजदूरों के लिए क्वार्टर बनाकर उन्हें रहने दिया गया। तो ये हो सकता है कि यह जमीन असल में मजदूरों की ही अपनी जमीन थी। 5 डेसिमल लैंड के अलावा बंगाल सरकार द्वारा कई दूसरी स्कीम्स भी लाई गई थी, जैसे कि चा सुंदरी हाउसिंग स्कीम जो मार्च 2022 में लॉन्च हुई, लेकिन कई कर्मचारियों ने इस स्कीम का भी विरोध किया था। उन कर्मचारियों का मानना था कि ये स्कीम शहर में रह रहे लोगों के लिए उपयोगी है, ना कि उनके लिए, क्योंकि वे वहां रह तो सकते हैं लेकिन अपना गुजारा नहीं कर सकते। इससे उनकी वास्तविक जरूरतें पूरी नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें लैंड राइट्स की जरूरत है। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो द जॉइंट फोरम, जिसमें 20 से अधिक टी यूनियन शामिल है, वे 5 डेसिमल जमीन के खिलाफ है और लगातार सरकार से पूरी जमीन की मांग कर रहे हैं। दार्जिलिंग हिल्स की कई जगहों पर उन्होंने पोस्टर्स लगाए और रैलियां भी की। इसके अलावा अपनी मांग रखते हुए डीएम को मेमोरेंडम भी सौंपा गया, जहां गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, अखिल भारतीय गोरखा लीग और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जैसी राजनीतिक पार्टियां शुरुआत से ही इस स्कीम के खिलाफ है। वहीं भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा शुरुआत में बंगाल सरकार के साथ तो उत्साह जाहिर कर रही थी, मगर अब वो भी पूरी जमीन की मांग कर रही है। लेकिन ऑपोजिशन के कई लोगों का मानना है कि बीजेपीएम के प्रेसिडेंट अनित थापा का ये कदम बस भीड़ को शांत करवाना है, ना कि पूरी तरह से उनका साथ देना। कुछ लोग इस स्कीम को अपना रहे हैं तो कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। सरकार से पूरी जमीन की मांग अभी भी की जा रही है और साथ ही 5 डेसिमल लैंड का मुद्दा अभी भी चल ही रहा है। आने वाले दिनों में सरकार टी गार्डन रेसिडेंट्स के
लिए क्या कदम उठाएगी, ये जानना भी बाकी है।